हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं हूं करीना, आप सबकी ईवीएस एजुकेटर एंड स्वागत करती हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर। स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देती हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी को प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी बिल्कुल हाँ स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम चैनल पर आप सभी के लिए सीबीएसई बोर्ड के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है जहां पर आपको मिल जाएंगे क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस विद 5 अदर स्टेट बोर्ड्स। ठीक है, वो 5 स्टेट बोर्ड्स कौन से हैं बता देती हूँ। 5 स्टेट बोर्ड्स हैं, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। सो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपके जितने भी फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या फिर सिबलिंग्स जो हिंदी मीडियम से स्टडी कर रहे हैं उनको इस हिंदी मीडियम चैनल के बारे में बता देना है ताकि वो सब हिंदी मीडियम चैनल पर ज्वाइन हो जाए, उनको एजुकेशन का पूरा प्रॉफिट मिलता रहे। राइट, आप भी खुश एंड आपके सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी खुश। ठीक है, साथ में आप सभी के लिए फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज भी अवेलेबल है जैसे कि वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, जिसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। ऑलराइट एंड स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ आपको क्रैश कोर्स भी कवर करवाया जाता है एग्जाम टाइम में। सो आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, आपको सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो करते रहना है, अभी हमेशा अपडेटेड रहना है। ठीक है, ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम चैप्टर 8 को स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि चैप्टर 7 हम ऑलरेडी सब मिलकर साथ में फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, सो भाई आप सब में से अगर किसी ने भाई प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे सो आप बिल्कुल वीडियोस वॉच कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है ना, तो चलिए चैप्टर 8 क्या कहता है। चैप्टर 8 है पूरा फूड के बारे में। ठीक है, चैप्टर 8 का नेम क्या है, फूड वी ईट, यानी कि जो खाना हम खाते हैं उसी के बारे में हम पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि भाई ये कितने टाइप्स के फूड होते हैं, ठीक है, कौन से तरह का खाना हम खाते हैं, क्यों खाते हैं, खाने से क्या होता है, राइट, ये फूड आता कहाँ से, सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, सो भाई अंत तक बने रहना है आपको। और क्या करना है, हमेशा मैं बोलती हूँ कि वीडियो वॉच करने से पहले सबसे पहले लाइक कर दो जितने स्टूडेंट्स वॉच कर रहे हैं, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, मिलकर स्टडी करो। ऑलराइट, एंड जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे अभी तो आपको क्या करना है, फोकस करना है, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ठीक है ना, तो जल्दी से लाइक कर दो और चलिए हम आगे बढ़ते हैं और पेज नंबर 100 आप ओपन कर लीजिए। ठीक है, और क्या है टॉपिक, क्या कहता है, माय फेवरेट फूड, भाई हमारा फेवरेट खाना। ठीक है, क्या है चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ड्रॉ। आपका फेवरेट टास्क, आपको सबको पसंद है ना ड्राइंग करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, राइट। सो ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ योर फेवरेट होममेड फूड डिशेस एंड नेम देम। भाई आपको क्या करना है, आपके जितने भी फेवरेट फूड आइटम्स है घर के बने हुए, ठीक है स्टूडेंट्स, कौन से होममेड होने चाहिए। ठीक है, सो वो सारी पिक्चर्स आपको ड्रॉ कर लेनी है आपके फेवरेट फूड की। ठीक है, जो घर में आप खाते हैं, जो घर में बना होता है, होममेड होती हैं जो सारी आपकी फेवरेट फूड डिशेस, उनको आपको ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, एंड आपको नेम भी लिखना है। ठीक है भाई, आपके घर में बहुत सारी डिशेस बनती होंगी, आपकी मम्मा बनाती होंगी आपके लिए गाजर का हलवा, राइट, और कौन सा हलवा बनाती है भाई मुझे ही बता दो कमेंट सेक्शन में, आपका कौन सा ऐसा फेवरेट फूड है जो आपकी मम्मा आपके लिए या फिर आपकी बहन आपके लिए कुक करती हैं। ठीक है भाई, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, और कौन सी डिशेज आप खाना पसंद करते हैं घर में, हो सकती है पिज्ज़ा आपको घर में मिल जाता हो, है ना, तो भाई ज़रूर बताइएगा मुझे कि आप क्या खाते हैं। चलो भाई इसका आंसर भी देख लेते हैं। भाई जैसे ये एग्जाम्पल आप सभी के लिए गिवन है, ठीक है, आपको अपने फेवरेट फूड आइटम्स की डिशेस को अच्छे से ड्रॉ कर लेना है, पिक्चर्स बना लेनी है। जैसे कि सबसे पहली है खीर। ठीक है, पिक्चर तो बनाई है, साथ में भाई आपको क्या करना है, नेम भी लिख लेना है। ठीक है, जैसे कि खीर है, एंड नेक्स्ट है इडली एंड सांभर। ठीक है, सो ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। देख रहे हैं कि कितनी प्यारी इडली बनाई हुई है एंड सांभर, है ना। सो कलर भी फिल करना है, अच्छे से ड्रॉ करेंगे, पेंसिल शार्प करते हुए एकदम नीटली अच्छे से ड्रॉ करिए, है ना। ये फेवरेट फूड आइटम्स जो है आपके घर के बने हुए, इन डिशेस को अच्छे से ड्रॉ करके कलर फिल करिए एंड नेम भी लिखिए, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। ऑलराइट, चलिए अब इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ है आप सबके लिए। चलिए तो अब देख लेते हैं पेज नंबर 101 पे। क्वेश्चन क्या है, शेयर योर रीजंस फॉर व्हाई यू लाइक द फूड आइटम्स यू हैव ड्रॉन। चलो आपको क्या बताना है, अब कुछ कारण बताने, कुछ रीजंस बताने। जो भी पिक्चर्स आपने अभी अभी ड्रॉ करी ना, जो फेवरेट फूड आइटम थे आपके घर के बने हुए, वो आपने भाई क्यों ड्रॉ किया, आपके भाई कारण क्या है
उसके पीछे, है ना, आपको क्यों पसंद है वो सारी डिशेस, ये बताना है। व्हाई यू लाइक द फूड, आपको क्यों पसंद है ये सारे फूड आइटम्स जो आपने बनाए हैं, है ना। सो वी ऑल लाइक टू ईट एंड ड्रिंक डिफरेंट थिंग्स, भाई हम सभी को डिफरेंट चीजें खाना, टेस्ट करना बहुत ज्यादा पसंद है ना। वी ऑल लाइक टू ईट एंड ड्रिंक डिफरेंट थिंग्स। भाई आपके फ्रेंड्स की पसंद कुछ और होगी, आपकी पसंद कुछ और होगी, राइट। आपको कुछ और खाने में पसंद होगा, सो आपके फ्रेंड को कुछ डिफरेंट ड्रिंक पसंद होगी, राइट। सो सबकी जो पसंद है ना वो अलग अलग होती है, सबको डिफरेंट आइटम्स पसंद होते हैं, है ना। डिफरेंट फूड आइटम्स खाने की इच्छा होती है, किसी को डिफरेंट ड्रिंक्स पसंद होती है, ठीक है। सो वी ऑल लाइक टू ईट एंड ड्रिंक डिफरेंट थिंग्स, हम सभी की पसंद अलग अलग है। सम ऑफ दीज फूड आइटम्स आर, कुछ फूड आइटम्स कैसे हो सकते हैं, स्वीट हो सकते हैं, सम आर सॉर, ठीक है, सम आर सार, सम आर स्पाइसी, कुछ बहुत ज्यादा स्पाइसी मसालेदार होते हैं, एंड सम आर बिटर, कुछ कड़वे भी होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। हम किनकी बात कर रहे हैं, सम ऑफ दीज फूड आइटम्स। ये जो फूड आइटम्स है ना, ये सब फूड आइटम्स अलग अलग टेस्ट होते हैं, ठीक है। इन फूड आइटम्स का अलग अलग टेस्ट होता है। भाई अगर आप हलवा खा रहे हैं तो वो मीठा होगा, आपको मीठा खाना पसंद होगा। अगर आपको भाई स्पाइसी कुछ चीज़ पसंद है तो भाई आपको स्पाइसी हो सकता है, आपको मोमोज पसंद हो घर के बने हुए, है ना। तो स्टूडेंट सबकी जो टेस्ट लाइक जो आप सबको डिशेस पसंद है वो सब अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है। सबको डिफरेंट टेस्ट ट्राई करना पसंद हो सकता है। सो ये टेस्ट कुछ ऐसे हैं कि भाई कुछ मीठा किसी को खाना पसंद हो, किसी को सार, किसी को स्पाइसी एंड किसी को बिटर, ठीक है। वी ईट फ्रूट्स, वी ईट वेजिटेबल्स एंड वी ईट राइस, दाल और रोटी। भाई हम सब फ्रूट्स खाते हैं, है ना, हम सब वेजिटेबल्स खाते हैं, हम राइस खाते हैं, दाल खाते हैं और रोटी खाते हैं, है ना। भाई ये दाल चावल और रोटी ये तो स्टेपल फूड है, ये तो सबको ही खाना पसंद होगा, है ना। वी ड्रिंक मिल्क, लस्सी और जूस, हम क्या क्या पीते हैं, कौन सी ड्रिंक्स पीते हैं भाई, वी ड्रिंक मिल्क, किसी को भाई चॉकलेट मिल्क पसंद होगा, किसी को वेनिला मिल्क पसंद होगा, राइट, और किसी को लस्सी पसंद है, किसी को जूस, ठीक है। सो हैव यू वंडर्ड व्हाई वी ईट एंड ड्रिंक, क्या आपने कभी सोचा है कि हम क्यों खाते हैं, क्यों भाई हम ड्रिंक करते हैं, ये हम जूस पीते हैं, हम लस्सी पीते हैं, क्यों, क्या ज़रूरत है स्टूडेंट्स। भाई देखिए सबसे पहले तो अगर हम खाएंगे नहीं तो हम बीमार पड़ जाएंगे, है ना। सो अगर हमें एनर्जी चाहिए, हमारी बॉडी को अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, सो हमें क्या करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, हमें अच्छे से पानी पीना है, जूसेस पीने हैं, ताकि भाई हमारी बॉडी भी अच्छे से ग्रो करे, अच्छे से बिल्ड हो हमारी बॉडी, राइट। इसके अलावा भाई हमारे डिफरेंट मूड भी होते हैं कि भाई हम मम्मा को बोलते हैं कभी शाम में कि मम्मा ये बना दो, कभी मैगी बना दो, कभी पिज्ज़ा बना दो, राइट। सो स्टूडेंट्स हम चलिए समझते हैं कि भाई हम ये खाना क्यों खाते हैं आखिरकार, ठीक है। वाई वी ईट एंड वाई वी ड्रिंक, ठीक है। सो आंसर क्या है, रीजन फॉर लाइकिंग खीर। भाई सबसे पहले तो ये जो आंसर आपसे पूछे गए थे कि जो आपने ड्राइंग्स बनाई है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपसे पूछा गया है सबसे पहला क्या क्वेश्चन कि आपने जो ये ड्राइंग्स बनाई थी उनका रीजन क्या है ना। आपके फेवरेट जो होममेड डिशेस हैं उनके रीजन क्या है, तो सबसे पहले हम इसका आंसर देते हैं। रीजन फॉर लाइकिंग खीर, भाई मुझे खीर क्यों पसंद है, ये एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, इट इज़ अ हेल्दी फूड एंड आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। मुझे एक तो मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है और साथ में भाई ये हेल्दी भी है ना। खीर किससे बनी होती है स्टूडेंट्स, मिल्क से, तो ये हेल्दी भी है एंड मुझे भाई स्वीट भाई मीठा टेस्ट भी मिल जाता है मेरी टंग को, तो मुझे अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो रीज़न फॉर लाइकिंग इडली एंड सांभर, इडली एंड सांभर को मैं क्यों पसंद करती हूँ, आई लाइक टू ईट इडली बिकॉज दे आर वेरी सॉफ्ट। इडली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है ना स्टूडेंट्स, इडली बहुत ज़्यादा कैसी होती है, एकदम सॉफ्ट, ठीक है। सो आई लाइक द सार एंड टैंगी टेस्ट ऑफ सांभर, और जो सांभर एकदम मसालेदार जो सांभर होता है ना, सो इसमें एकदम सार एंड टैंगी टेस्ट आता है ना, क्योंकि भाई उसमें टोमेटोज भी यूज़ होते हैं और बहुत सारे मसाले डाले जाते हैं, सो टैंगी एंड सार टेस्ट आता है, तो इस वजह से मुझे इडली सांभर पसंद है। सॉफ्ट एंड फ्लफी जो इडलीज होती है वो भी साथ में खाना पसंद है, इसलिए भाई आपको भी ऐसे ही रीजंस बताने हैं। आप जो फूड आइटम्स आपको पसंद है, जो होममेड फूड आइटम्स आपको पसंद है, जो आपने ड्रॉ किए, उनके रीजंस भी आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखने हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है, डू यू नो,
भाई क्या आपको पता है 56 भोग इज स्पेशल फूड प्रिपेयर्ड ऑन फेस्टिवल्स एंड ऑस्पिशियस ओकेजन्स इन ऑनर ऑफ गेस्ट्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली। ये 56 भोग क्या होता है स्टूडेंट्स? इस 56 भोग में टोटल 56 डिशेस होती है। कितनी डिशेस भाई स्टूडेंट्स? 56 फूड आइटम्स होते हैं, ठीक है, इसलिए हम 56 बोलते हैं, यानी कि 56 होता क्या है? 56 भोग, मतलब कि ये सारे डिशेस, ये सारे फूड आइटम्स होते हैं, ठीक है। सो 56 डिशेस होती है इस पूरे 56 भोग में। ये एक स्पेशल फूड है, ठीक है। ये पूरा एक बोल सकते हैं कि पूरा एक प्लेटर होता है जिसमें 56 टाइप्स की डिशेस होती है, ठीक है, सारी डिफरेंट डिफरेंट। तो ये एक स्पेशल फूड है जो कब प्रिपेयर किया जाता है? फेस्टिवल्स में, है ना, ऑस्पिशियस ओकेजन्स पे। भाई आपने देखा होगा कि जो हिंदूज हैं, है ना, गणेश चतुर्थी पर भाई गणेश जो गजानन महाराज हैं उनको भाई 56 भोग चढ़ाया जाता है ना, भोग लगाया जाता है स्टूडेंट्स। सो ये ऐसे ही फेस्टिवल्स पर, ऐसे स्पेशल ओकेजन्स पर ये पूरा 56 भोग भाई तैयार किया जाता है ना, इन ऑनर ऑफ गेस्ट। ये तो भाई हम अपने मेहमानों को भी खिलाते हैं खुशी में, फ्रेंड्स को खिलाते हैं, या फिर अपनी फैमिली के लिए तैयार करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इट कंटेन्स 56 वेराइटीज ऑफ फूड आइटम्स, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको कि इसमें क्या होती है भाई? 56 तरीके की डिशेस होती हैं, ठीक है। पूरा बोल सकते हैं प्लेटर तैयार किया जाता है जिसमें वैरायटी होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो इट रिप्रेजेंट्स अ हार्मोनियस ब्लेंड ऑफ 6 टेस्ट, ठीक है। सो ये जो पूरा प्लेटर होता है ना, इसमें 6 तरीके के टेस्ट होते हैं, ठीक है। सबसे पहला टेस्ट होता है स्वीट यानी कि मीठा, स्पाइसी यानी कि तीखा, और एक होता है एस्ट्रिंजेंट यानी कि कसैला, और सार यानी कि खट्टा, और सॉल्टी मतलब कि नमकीन, एंड बिटर मतलब कि कड़वा। तो ये सारे 6 टेस्ट होते हैं इस 56 भोग के प्लेटर में, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट करते हैं भाई एक हार्मोनियस ब्लेंड, यानी कि इन सारे टेस्ट को अच्छे से मिक्स एंड मैच करके, अच्छे से ब्लेंड करके पूरा प्लेटर तैयार किया जाता है। बहुत सारी वैरायटी होती है इस प्लेटर में, बहुत सारे फूड आइटम्स होते हैं, 56 होते हैं, मैंने बता दिया, ठीक है। एंड ये हम खुशी में बनाते हैं, है ना, बहुत ही खुशी में कुक करते हैं, ताकि भाई अगर हमारे घर में कोई गेस्ट आ रहा हो, जैसे आपके घरों में भाई अगर आप में से कोई हिंदू है जो वॉच कर रहे थे सारे स्टूडेंट्स, सो उसमें से बहुत सारे हिंदूज भी होंगे, सो वो रिलेट कर सकते हैं कि भाई अगर गणेश जी घर में आते हैं, वो विराजते हैं, सो उनको ये भोग चढ़ाया जाता है, राइट। या फिर आपके घर में बहुत कोई मेहमान आ रहे होंगे बहुत दूर से, कहीं वो इंडिया के बाहर रहते हों एंड वो आ रहे हों, तो उनके लिए तैयार किया जाता है ना। बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स या फिर ऐसे फैमिली मेम्बर्स के लिए ये वैरायटी भाई पूरी तैयार की जाती है, इस प्लेटर को तैयार किया जाता है जिसमें 56 फूड आइटम्स होते हैं, ठीक है। सो ये सारे जो 6 टेस्ट हैं, ये सारे 6 टेस्ट उस प्लेटर में मिल जाते हैं, जिसमें मीठा, तीखा, कसैला, खट्टा, नमकीन और ये कड़वा, ये सारे टेस्ट मिल जाते हैं उस प्लेटर में, ठीक है भाई। किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। ऑलराइट, चलिए तो आप बताइएगा भाई कभी आपने टेस्ट किया है इस चीज़ को, आपने कभी भाई एक्सपीरियंस किया ये 56 भोग, मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड पेज नंबर 101 पर आ जाइए। अब फाइंड आउट, हमें क्या फाइंड आउट करना है? क्वेश्चन है, टॉक टू द एल्डर्स इन योर फैमिली एंड डिस्कस इन द क्लास। भाई आपको क्या करना है? अपने आपके घर में जितने भी एल्डर्स, आपके पेरेंट्स, आपके बड़ा भाई, आपकी बड़ी बहन, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ठीक है, आप उनसे बात कर सकते हैं अपनी फैमिली में। एंड आपको डिस्कस करना है, क्या करना है? डिस्कस व्हाई डू वी नीड टू ईट एंड ड्रिंक। भाई हमें क्यों खाना चाहिए, भाई हमें क्यों खाना चाहिए, हमें क्यों जूसेस ड्रिंक करना है, हमें क्यों वाटर पीना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी है, ठीक है। तो आप अपने एल्डर से बात करेंगे फैमिली में, एंड क्लास में जाकर आपको डिस्कस करना है ये अपने क्लासमेट से, आपकी क्लास में जो सारे फ्रेंड्स इनके साथ आप डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि वाई डू वी नीड टू ईट, हमें क्यों खाने की ज़रूरत है, हमें क्यों पानी पीने की ज़रूरत है, जूस पीने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ों का आपको पता लगा लेना है, ठीक है। सो आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डर्स व्हाई वी नीड टू ईट एंड ड्रिंक। आप अपने एल्डर से बात करेंगे, ठीक है, कि हमें क्यों फूड खाने की ज़रूरत है, हमें क्यों पानी पीने की या जूसेस पीने की ज़रूरत है। दे माइट टेल यू ईटिंग फूड गिव्स आवर बॉडीज एनर्जी
एंड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो। भाई आपके ग्रैंड पेरेंट्स ये बताएंगे कि अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, राइट। सो आप जब बात करेंगे तो आपको डिफरेंट बातें पता चलेगी, ठीक है। और क्या बोलेंगे आपके भाई पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स कि हमारी बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं ताकि हमारी बॉडी अच्छे से ग्रो करे, अच्छे से हमारी बॉडी बिल्ड हो, हमारी मसल्स अच्छे से बिल्ड हो, राइट, एंड स्टे हेल्दी, हम ताकि हमेशा हेल्दी रहे, ठीक है। सो वाटर कीप्स आवर बॉडीज हाइड्रेटेड। और ये जो ड्रिंक हम पीते हैं, जो पानी हम पीते हैं, है ना भाई, जो वाटर है ये बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 7 में, है ना स्टूडेंट्स। अगर आपने नहीं वॉच किया तो जाकर वॉच कर लीजिएगा। एंड स्टूडेंट्स ये जो वाटर है हमारी बॉडी को क्या रखता है, हमेशा हाइड्रेटेड रखता है, ठीक है। हमारी बॉडी में पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए। अगर कमी हो जाती है वाटर की तो भाई बहुत सारी डिजीजेस भी फिर हमारी बॉडी में अटैक कर लेती है, ठीक है। तो हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि पानी हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने में, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में पानी की कमी होगी तो हमारा जो फूड है, जो हम इनटेक करते हैं, जो हम फूड कंज्यूम करते हैं, वो फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है ना, अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, सो बहुत ज़्यादा फिर डिजीजेस होंगी, ठीक है। सो फूड का अच्छे से डाइजेस्ट होना भी ज़रूरी है और उसके लिए पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट्स, ठीक है। सो भाई स्टूडेंट्स ये जो पानी है ये हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखता है, फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। सो भाई इसलिए भाई खाना जो फूड आइटम्स हैं हमें खाने चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए, है ना, जिस सारे फूड आइटम्स जो है एक बैलेंस्ड मील होने चाहिए, जिसमें चावल भी हो, रोटी भी हो, सब्जी भी हो, दाल भी हो, सैलेड हो, कर्ड हो, बटर हो, चीज़ हो, ये सारी चीज़ें जब होगी सो आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलेगा, जिसमें वाइटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होगी उस मील में, ठीक है। सो हमें हमेशा जो फूड है वो वैरायटी में टेस्ट करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी में बिल्कुल भी न्यूट्रिशन की कमी ना हो एंड सारे वाइटामिन्स एंड मिनरल्स मिले ताकि हमारी बॉडी अच्छे से ग्रो करे, बिल्ड हो, ये सारी मसल्स, बोन्स हेल्दी रहे, है ना। एंड ये सारे वाटर एंड जूसेस पीना भी ज़रूरी है ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रहे, हाइड्रेटेड रहे, डाइजेशन अच्छे से होता रहे, ठीक है। समझ गए स्टूडेंट्स। सो जिन भी बच्चों को भाई फ्रूट्स खाना नहीं पसंद है, वेजिटेबल्स अच्छे से नहीं खाना पसंद है, वो क्या कर सकते हैं, जूसेस पी सकते हैं, है ना। सो स्टूडेंट्स भाई आपको अगर हेल्दी रहना है सो आपको अच्छा फूड तो भाई खाना ही होगा, अच्छे फूड आइटम्स का इंटेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम हमेशा हेल्दी रहें, ऑलराइट। सो चलिए अब हम शिरीन की स्टोरी को जान लेते हैं कि शिरीन क्या कहना चाह रही है, ठीक है। द रनर, समझ लेते हैं कि क्या है ये स्टोरी, ऑलराइट। सो स्टोरी ऑफ शिरीन हम समझेंगे। शिरीन वॉज इन क्लास 3। भाई शिरीन भी आप सभी की तरह कौन सी क्लास में थी भाई, क्लास 3rd में, ठीक है स्टूडेंट्स। आप सभी क्लास 3rd के स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं, है ना। सो शिरीन भी आप सभी की तरह क्लास 3 में थी। शी यूज्ड टू रन वेरी फास्ट, है ना, इसलिए क्या बोला गया कि भाई रनर बोला गया। क्यों बोला गया है भाई, क्योंकि वो बहुत तेज भागती थी, ठीक है। शी यूज्ड टू रन वेरी फास्ट, बहुत तेज रन करती थी। शी रैन फास्टर देन एवरीवन इन द क्लास। क्लास में जितने भी बच्चे थे ना, जितने भी 40-50 स्टूडेंट्स थे, सबसे तेज कौन भागता था भाई, शिरीन भागती थी, ठीक है। समझ गए। वन डे, एक दिन क्या हुआ, ड्यूरिंग अ स्पोर्ट्स इवेंट इन द स्कूल शिरीन मेट अ रनर हु वाज अ चैंपियन एंड हैड वॉन मैनी मेडल्स। भाई एक दिन क्या हुआ उसके स्कूल में, है ना, वन डे ड्यूरिंग अ स्पोर्ट्स इवेंट, उसके स्कूल में एक स्पोर्ट्स इवेंट था, एक स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। तो स्कूल में क्या हुआ, शिरीन मेट अ रनर, शिरीन एक रनर से मिल गई, ठीक है। शिरीन एक रनर से मिलती है और वो रनर कौन था, वो था चैंपियन, ठीक है, पूरे स्कूल का चैंपियन था और उसको ढेर सारे मेडल्स मिले थे, ठीक है। क्योंकि भाई मैंने जैसे कहा कि जो शिरीन थी ना, क्लास में जितने भी बच्चे थे, जितने भी क्लासमेट्स उसके फ्रेंड्स थे, सारे क्लास में सबसे तेज कौन भागता था, शिरीन भागती थी। उन 40-50 स्टूडेंट्स में सबसे तेज थी शिरीन। लेकिन उस स्कूल में एक दिन क्या होता है, स्पोर्ट्स इवेंट होता है। सो स्पोर्ट्स इवेंट के दिन वो मिलती है एक चैंपियन से। भाई वो जो उसको ढेर सारे मेडल्स मिले थे, है ना, वो चैंपियन क्यों था, क्योंकि वो भी बहुत तेज भागता था, वो स्कूल का चैंपियन था,
ठीक है। तो शरीन आस्क्ड द चैंपियन, तो शरीन पूछती है उस चैंपियन से, हाउ कैन आई रन लाइक यू एंड विन मेडल्स, भाई मैं तुम्हारे जैसे कैसे भागूं, मैं कैसे रन करूं और ताकि मुझे भी मेडल्स मिले। ठीक है, जब वो चैंपियन से मिलती है, वो चैंपियन कौन था, स्कूल का चैंपियन था, पूरे स्कूल का चैंपियन था। तो शरीन उससे बात करती है कि भाई आपके पास तो इतने सारे मेडल्स हैं, मुझे भी ये मेडल्स चाहिए, मैं कैसे आपकी तरह रनर बन सकती हूँ, आपकी तरह चैंपियन बन सकती हूँ। ये सारे क्वेश्चन शरीन करने लगी उस चैंपियन से। ठीक है, द चैंपियन टोल्ड शरीन दैट शी कुड ऑल्सो बिकम अ चैंपियन। भाई अब वो चैंपियन क्या बोलता है शरीन से, वो चैंपियन बोलता है कि शरीन तुम भी चैंपियन बन सकती हो मेरी तरह। ठीक है, शरीन से अब बोलने लगता है कि तुम भी चैंपियन बन सकती हो इफ शी प्रैक्टिस्ड अ लॉट एंड एट हेल्दी फूड। ठीक है, बोलता है द चैंपियन टोल्ड शरीन दैट शी कुड ऑल्सो बिकम अ चैंपियन, तुम भी मेरी तरह एक चैंपियन बन सकती हो अगर तुम बहुत ज्यादा क्या करो, प्रैक्टिस करो, ढेर सारी प्रैक्टिस करते रहो एंड क्या खाओ भाई, हेल्दी फूड खाओ। ठीक है, अगर तुम हेल्दी फूड खाओगी और हेल्दी फूड से तुम्हें क्या मिलेगी, ढेर सारी एनर्जी आ जाएगी, तब तुम बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकती हो। ठीक है, तो शरीन सेड आई प्रैक्टिस अ लॉट, शरीन बोलती है मैं तो बहुत सारी प्रैक्टिस करती हूँ, है ना, ढेर सारी प्रैक्टिस करती हूँ, बट आई ऑफन फॉल सिक, लेकिन मैं बहुत बार ना बीमार पड़ जाती हूँ। ठीक है, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं क्या पड़ जाती हूँ भाई, बीमार पड़ जाती हूँ। ठीक है, द चैंपियन आस्क्ड व्हाट डू यू ईट, चैंपियन बोलता है कि तुम आखिरकार क्या खाती हो, ऐसा कौन सा फूड आइटम खाती हो। ठीक है, समझ गए। तो शरीन सेड, शरीन बोलती है आई लाइक ओनली राइस एंड पोटैटोज। अब शरीन क्या बोलती है, मुझे सिर्फ चावल और आलू पसंद है, आई लाइक राइस एंड पोटैटोज। ठीक है, चलिए राइस एंड पोटैटोज भी समझ आता है, एक दिन समझ आता है, 2 दिन समझ आता है। ठीक है, लेकिन शरीन क्या बोल रही है, मुझे सिर्फ चावल और आलू पसंद है। ठीक है, द चैंपियन लाफ्ड, अब वो चैंपियन हंसने लगा। ठीक है, बहुत ही हंसने लगा उसकी बात को सुनकर कि हैं चावल और आलू, हंसने लगा और बोलता क्या है, शरीर इट इज अ गुड दैट यू ईट राइस एंड पोटैटोज, है ना भाई ये अच्छी बात है कि तुम राइस एंड पोटैटोज खाती हो, लेकिन क्या, बट यू मस्ट ईट अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, लेकिन हमें दूसरी चीजें भी खानी चाहिए, अदर थिंग्स। जैसे मैंने बोला ना कि हमारे फूड में भाई हमारी जो प्लेटर होती है, जो हम भाई खाते हैं, ये जो 3 मील्स होती है ना, इसमें क्या होनी चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि भाई चपाती भी हो, राइस भी हो, सब्जी भी हो, मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स भी हो एंड दाल भी हो, पल्सेस भी हो, है ना, सैलेड हो, उसके साथ साथ आप भाई कर्ड या फिर बटर चीज़ ये भी ले सकते हैं। तो ये पूरा जो प्लेटर है ना, ये होता है बैलेंस्ड मील, एक बैलेंस्ड डाइट होती है, इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी भी मिल जाती है आपको, है ना, इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन भी होते हैं भाई, आपको वाइटामिन भी मिल रहे हैं, मिनरल्स भी मिल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल रहे हैं, तो सारी चीज़ें कवर हो जाती है इस प्लेटर में। ठीक है, सो यही समझाने की कोशिश कर रहा है ये चैंपियन कि तुम्हें दूसरी चीज़ें भी खानी चाहिए टू हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बॉडी, ताकि तुम्हारी बॉडी स्ट्रॉन्ग रहे एंड तुम्हारी जो बॉडी है हमेशा हेल्दी रहे। ठीक है भाई, जो चैंपियंस हैं अगर उनकी डाइट अच्छी नहीं होगी तो आपको लगता है क्या वो प्रैक्टिस कर पाएंगे, और अगर प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो फिर बीमार पड़ते रहेंगे, है ना भाई। प्रैक्टिस अगर अच्छे से नहीं होगी तो चैंपियन भी नहीं बन पाएंगे, है ना। तो सबसे ज़्यादा भाई ज़रूरी है कि हेल्दी फूड खाना, एंड अगर हेल्दी फूड का इंटेक नहीं होगा, हेल्दी फूड का कंजम्पशन नहीं होगा, सो इससे क्या होगा भाई, जो बॉडी है वो बीमार होती रहेगी बार बार, जो बॉडी है उसको अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, सो अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी एंड फिर चैंपियन नहीं बन पाएगा, राइट। सो यही चैंपियन जो है समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना है, तुम्हें स्ट्रेंथ चाहिए, तुम्हारी बॉडी को अगर हेल्दी रखना है ताकि तुम कभी बीमार ना पड़ो, तो तुम्हें दूसरी चीज़ें भी टेस्ट करनी चाहिए। ठीक है भाई, जिनमें दूसरे वाइटामिन्स हो, मिनरल्स हो, काफ़ी सारा न्यूट्रिशन वो तुम्हें मिले दूसरे फूड आइटम से, एंड तुम्हारी बॉडी हेल्दी रहे, स्ट्रॉन्ग रहे। ठीक है, सो यही ये चैंपियन जो है शरीन को समझाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है। ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, भाई तुम्हें डिफरेंट वेजिटेबल्स टेस्ट करने चाहिए, तुम्हें डिफरेंट फ्रूट्स जो है वो खाने चाहिए। ठीक है, ईट थिंग्स मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रेन्स, तुम्हें दूसरे ग्रेन से बनी हुई चीज़ें
खानी चाहिए, लाइक राइस, रागी, ज्वार, व्हीट, बाजरा एंड मैनी अदर्स। ठीक है, ये डिफरेंट ग्रेन्स है स्टूडेंट्स। ठीक है, हम क्या करते हैं, सिर्फ आटा उठाया, आटे की रोटी बनाई एंड वो खा ली, राइट लेकिन हमें दूसरे ग्रेन्स को भी टेस्ट करना चाहिए ताकि वो जो ग्रेन्स में न्यूट्रिशन है वो हमारी बॉडी में मिले। ठीक है, लाइक राइस हो गया, राइस तो भाई शरीन खाती थी, लेकिन साथ में रागी, ज्वार, व्हीट, बाजरा एंड बहुत सारे अदर ऑप्शंस जो होते हैं वो भी हमें टेस्ट करते रहने चाहिए। ठीक है, वैरायटी होनी चाहिए, राइट। ईट पल्सेस, भाई दाल खानी चाहिए, पल्सेस में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। नट्स खाने चाहिए, आलमंड्स, कैशू नट्स, पिस्ताचियोज, ये सारी चीज़ें टेस्ट करनी चाहिए। इट इज़ ऑलवेज गुड टू ईट फूड कुक्ड एट होम, और हमेशा होम कुक्ड फूड खाना चाहिए। ठीक है, समझ गए आप सब। होम मेड फूड जो होता है, होम कुक्ड फूड होता है जो, वही जो है बेस्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे जो मदर, हमारी सिस्टर जो हमारे लिए फूड कुक करती हैं वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है एंड बिल्कुल साफ़ सफाई से बना हुआ होता है। ठीक है, और आपको तो पता ही है कि बाहर जो बना हुआ फूड होता है उसमें भाई बहुत सारे केमिकल्स मिक्सड होते हैं, बहुत ज़्यादा डर्ट होता है। ठीक है, और हमें पता भी नहीं होता कि वो किस तरीके से बनाया जा रहा है ना स्टूडेंट्स। तो सबसे ज़्यादा जो ट्रस्टेड फूड है वो कौन सा फूड है भाई, होममेड फूड। ठीक है, तो हमें हमेशा फूड आइटम्स वैरायटी में टेस्ट करते रहना चाहिए ताकि वो वैरायटी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी में जाके मिल जाए, हमारी बॉडी अच्छे से ग्रो करे, स्ट्रॉन्ग रहे, एकदम हेल्दी रहे। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए आप सब। तो हमेशा क्या ज़रूरी है, इट इज़ ऑलवेज गुड टू ईट फूड कुक्ड एट होम। सो हमेशा होममेड फूड खाना है, होम कुक्ड फूड खाना है। ठीक है, और भाई सारे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स, पल्सेस, नट्स, ये सारी चीज़ें हमें खाते रहना चाहिए। भाई ऐसा नहीं कि आपने दाल चावल खाए आज भी तो लगातार आप 10-20 दिनों तक दाल चावल यही खाते रहेंगे। ठीक है, तो इससे भी भाई आपकी बॉडी जो है वो क्या हो जाएगी, बीमार पड़ जाएगी, क्योंकि भाई ठीक है दाल में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, आई अंडरस्टूड। ठीक है, सो आपकी बॉडी को प्रोटीन तो मिल गया, लेकिन जो बाकी दूसरे न्यूट्रिएंट्स है उसकी कमी हो जाएगी, उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। विटामिन एंड मिनरल्स भी चाहिए, उसके लिए आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने पड़ेंगे, राइट। सो भाई स्टूडेंट्स, इसलिए दूसरे न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी ना हो आपकी बॉडी में, इसलिए हमें हमेशा डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आइटम्स टेस्ट करते रहना चाहिए, अच्छे से खाते रहना चाहिए, है ना, ताकि हम हमेशा हेल्दी रहें, है ना स्टूडेंट्स। इसलिए डॉक्टर भी यही बोलते हैं कि भाई वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाओ, नट्स खाओ। और राइट, समझ गए आप सब, है ना। अब शरीन की एंड इस चैंपियन की बातों से हमें भी समझ आ रहा है कि भाई हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना भाई। सिर्फ इसलिए नहीं कि हम चैंपियन बन जाए, लेकिन इसलिए भी कि हम हमेशा हेल्दी रहें, अच्छे से हम हमारी पढ़ाई को कंटिन्यू अगर करना चाहते हैं, सो हेल्दी रहना ज़रूरी है। दूसरी एक्टिविटीज़ में अगर आप पार्ट लेते हैं, आपको डांस करना है, आपको स्पोर्ट्स में रहना है, सो उसके लिए आपको हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना स्टूडेंट्स। समझ गए आप सब। चलिए अब ये समझते हैं 102 एंड 103 पर क्या लिखा है। ऑलराइट, शरीन फॉलोड द चैंपियंस एडवाइस। भाई अब शरीन ने चैंपियन की एडवाइस को स्वीकार कर लिया, मान लिया। शी प्रैक्टिस्ड हार्डर। अब शरीन जो है प्रैक्टिस करने लगी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने लगी, एंड स्टार्टेड ईटिंग अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। ठीक है, सो शरीन ने क्या स्टार्ट कर दिया, वैरायटी के फूड आइटम्स को टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, वैरायटी के फूड आइटम्स को खाना स्टार्ट कर दिया, है ना। वैरायटी मतलब वैरायटी में न्यूट्रिशंस भी उसकी बॉडी में जाने लगे। ठीक है, तो सारा घर का बना हुआ खाना शरीन अब खाने लगी है, वो भी डिफरेंट फूड आइटम्स टेस्ट करने लगी है। शी अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ अ बैलेंस डाइट। अब शरीन को बैलेंस डाइट की वैल्यू समझ आ गई है कि एक बैलेंस्ड मील, एक बैलेंस डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैलेंस डाइट के साथ साथ स्टूडेंट्स ये भी ज़रूरी है कि आप अपना जो फूड इंटेक कर रहे हैं, जो फूड कंज्यूम कर रहे हैं, वो टाइम टू टाइम कंज्यूम करें। ठीक है, एंड आपको भाई मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद भाई आप जो स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में आप थोड़ा बहुत खा सकते हैं। ठीक है, स्कूल में आप थोड़ा बहुत लंच लेकर जा सकते हैं, वहाँ पर आप खाएंगे तो आपको एनर्जी मिलेगी ताकि आप अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, मॉर्निंग में आपको अपना ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है, लंच भी आपको स्कूल में लेकर जाना है, एंड आफ्टरनून में आकर आपको एक बैलेंस्ड मील खानी चाहिए।
ठीक है। उसके बाद आप शाम में, इवनिंग में आप क्या खा सकते हैं, कुछ स्नैक्स खा सकते हैं, होममेड स्नैक्स, ठीक है। उसके बाद डिनर आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए, डिनर भी आपका बिल्कुल एकदम बैलेंस्ड रहना चाहिए। अगर आप स्नैक्स खा रहे हैं इवनिंग में, सो आप ट्राई कर सकते हैं कि भाई आप एकदम लाइट फूड भी इनटेक कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो सारी मील्स है आपको भाई इंक्लूड करनी चाहिए अपने डे में, ठीक है, समझ गए। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, अब कुछ महीनों बाद क्या हुआ, शी कुड रन फास्टर देन बिफोर। भाई कुछ ही महीनों में उसने अपने अंदर चेंजेस देखे, पहले जितना वो तेज भागती थी अब उससे भी कई ज्यादा तेज अब वो भागने लगी है, ठीक है। शी फेल्ट एनर्जेटिक एंड हेल्दी, भाई उसकी बॉडी बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करती है, बहुत ज्यादा हेल्दी रहती है हमेशा, कभी अब बीमार नहीं पड़ती है, ठीक है। रिसेंटली शी वॉन अ मेडल फॉर हर स्कूल इन अ रनिंग इवेंट। भाई रिसेंटली एक स्कूल में इवेंट हुआ था, ठीक है, एक रनिंग इवेंट हुआ था एंड उसमें शिरीन ने एक मेडल जीता, ठीक है। मतलब कि भाई अब वो भी चैंपियन बनने की रेस में आ चुकी है, तर चुकी है इस रेस में, एंड उसकी बॉडी हमेशा हेल्दी रहती है, एनर्जेटिक रहती है। एनर्जेटिक हेल्दी रहना मतलब कि कभी बीमार ना पड़ना, ठीक है। सो अब कभी बीमार नहीं पड़ती है, पहले से भी ज़्यादा प्रैक्टिस भी करने लगी है, हेल्दी फूड खाने लगी है। सो उसके अंदर इतने सारे चेंजेस आए हैं जब से उसने चैंपियन के एडवाइस को फॉलो किया है। तो भाई ये सारे ग्रीन वेजिटेबल्स खाना ज़रूरी है, ये लीफी ग्रीन्स, बॉटल गॉड, बिटर गॉड, कैप्सिकम, राइट। इसके साथ साथ भाई ये ग्रेन्स, उसके बाद फ्रूट्स, मिल्क मेड आइटम्स, ठीक है, डेयरी आइटम्स जो होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, वो सब खाना ज़रूरी है, पल्सेस भाई, एंड साथ में ये पूरी बैलेंस्ड मील लेना तो भाई काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सारी वैरायटी को आपको इंक्लूड करना चाहिए, पल्सेस आपको खाने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट दाल आपको टेस्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद ये डेयरी प्रोडक्ट्स आपको टेस्ट करने चाहिए, है ना। फ्रूट्स आपको खाने चाहिए, आप ट्राई कर सकते हैं कि भाई फ्रूट्स आप मॉर्निंग में ले, मिल्क एंड फ्रूट्स आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, राइट। उसके बाद जो ये ग्रेन्स एंड पल्सेस, इसमें भी ज़्यादा वैरायटी होनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट ग्रेन्स, डिफरेंट डिफरेंट पल्सेस आपको ट्राई करते रहने चाहिए। लीफी ग्रीन्स, ये वेजिटेबल्स आपको इंक्लूड करनी चाहिए अपनी पूरी बैलेंस डाइट में, ठीक है। सो स्टूडेंट, जैसे कि आप भाई एक स्टूडेंट है, आपको पढ़ना है, अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट करनी है ना, आपको होमवर्क करना है, आपको गेम्स प्ले करने चाहिए, है ना। अगर भाई आपको गेम्स प्ले करने हैं उसके लिए एनर्जी चाहिए, आपको पढ़ाई करनी है उसके लिए एनर्जी चाहिए, डांस एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं, दूसरी एक्टिविटीज़ में आप पार्ट लेते हैं, स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हैं, तो भाई जब तक आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी आप अच्छे से नहीं फिनिश कर पाएंगे वो एक्टिविटीज को, राइट। सो एनर्जी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हेल्दी फूड, ठीक है, एंड हेल्दी फूड आपको हमेशा इनटेक करना ही चाहिए, समझ गए आप सब। सो भाई टाइम पर ये जो सारी मील्स है इनको भी खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। आपको अगर हमेशा हेल्दी रहना है सो टाइम पर आपको अपनी मील्स को कंप्लीट करना चाहिए, है ना। कभी भी कोई मील मिस नहीं करनी चाहिए। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट हो गया, आफ्टरनून में है ना लंच आपको करना चाहिए, डिनर आपको कब तक कंप्लीट करनी चाहिए, एंड बीच में आप कुछ थोड़े बहुत नट्स खा सकते हैं, है ना, जब भी आपको ब्रेक मिलता है इवनिंग में, है ना, गेम्स प्ले करने से पहले, ताकि आपको बॉडी में एनर्जी मिल जाए, राइट। सो भाई आप अभी छोटे, आपको सबसे ज़्यादा नीड है एनर्जी की, आपकी बॉडी अच्छे से ग्रो करे, बिल्ड हो। सो इसलिए हेल्दी रहना है, अगर एनर्जी चाहिए सो सारे फूड आइटम्स में वैरायटी होनी चाहिए, एंड सारे फूड आइटम्स आपको खाने चाहिए ताकि आपकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, आप हेल्दी रहें, एनर्जेटिक रहें, ऑलराइट। सो भाई अब 103 पर एक क्वेश्चन गिवन है, हम ये डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड टू ईट हेल्दी फूड, ठीक है। आप सबको पता चल गया ना कि हमें हेल्दी फूड क्यों खाना है। सो भाई आंसर आप लिखने की कोशिश करिए, ठीक है, कि व्हाई डू वी नीड टू हेल्दी फूड, ठीक है, व्हाई डू वी नीड टू ईट हेल्दी फूड, हमें हेल्दी फूड खाने की ज़रूरत क्यों है, ठीक है, हमें क्यों हेल्दी फूड खाना चाहिए। भाई अनहेल्दी फूड कौन सा आता है, जंक फूड, है ना, जैसे कि बर्गर्स, पिज़्ज़ा, जो फूड इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है, जिससे ओबेसिटी, भाई हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट जमा हो जाता है ना, अच्छे से फूड डाइजेस्ट नहीं होता है, हम हमेशा कैसा फील करते, एकदम लो फील करते, हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं रहती है, वो फूड होता है अनहेल्दी, उससे हमेशा हमें दूर रहना चाहिए। बट अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है तो आप महीने में भाई एक बार टेस्ट कर सकते हैं, है ना, लेकिन हमें भाई ये जंक फूड से हमेशा अवे ही रहना चाहिए।
ईटिंग हेल्दी फूड हेल्प्स अस ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड गिव्स अस द एनर्जी टू प्ले एंड लर्न। ठीक है भाई, हेल्दी फूड से क्या होता है, हमारी बॉडी अच्छे से ग्रो करती है, हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ मिलती है हमें, है ना, सारी एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए। हम अगर स्ट्रांग रहेंगे, हमारी बॉडी में अगर स्ट्रेंथ रहेगी, एनर्जी रहेगी, तो हम सारी एक्टिविटीज को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एंड हमें एनर्जी तो मिलती ही है ताकि हम अच्छे से खेल सके, सारी एक्टिविटीज, सारी गेम्स प्ले करें, है ना। आपको भाई गेम्स खेलने ही चाहिए। जैसे कि अगर आप घर में बैठे रहेंगे, मोबाइल चलाते रहेंगे, इससे क्या होगा, आपकी आईज वीक होंगी, है ना। लेकिन उससे ज्यादा आपको जरूरी है गेम्स प्ले करना। ठीक है भाई, आपको देखिए, आपको अगर कुछ सीखना है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि मोबाइल चलाना भी जरूरी है, ठीक है, लेकिन भाई आपको अपना स्क्रीन टाइम लिमिट करना चाहिए। ठीक है, सो स्क्रीन टाइम लिमिट जैसे ही आप करेंगे, आप भाई आउटडोर भी प्ले करेंगे, गेम्स प्ले करेंगे, है ना। सो इससे आपकी बॉडी भी हेल्दी रहेगी, राइट। आपको एक्सरसाइज करना जरूरी है स्टूडेंट्स। सो ये गेम्स प्ले करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए आपकी बॉडी को चाहिए एनर्जी, एंड एनर्जी कहाँ से आएगी, हेल्दी फूड खाने से। ठीक है, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है तो हेल्दी फूड खाना जरूरी है। अगर हेल्दी फूड नहीं खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, आपकी पढ़ाई आप अच्छे से कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, है ना, हमेशा बीमार रहेंगे। सो भाई फिर आपका जो स्कोर है वो भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होगा। तो भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हेल्दी रहना, इसलिए हेल्दी मील भाई कंज्यूम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो कीपिंग आवर बॉडीज हेल्दी एंड हैप्पी। स्टूडेंट्स, ईटिंग हेल्दी फूड हेल्प्स अस ग्रो स्ट्रॉन्ग। हम हमेशा स्ट्रॉन्ग ग्रो करते हैं एंड हमें एनर्जी मिलती है टू प्ले एंड लर्न। कीपिंग आवर बॉडीज हेल्दी एंड हैप्पी, एंड हमेशा हमारी बॉडी हेल्दी रहती है एंड हैप्पी रहती है। ऑलराइट, अंडरस्टूड। हेल्दी फूड से हम हेल्दी रहेंगे, ठीक है, बिल्कुल बीमार नहीं पड़ेंगे एंड खुश रहेंगे। समझ गए? चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। एक और एक्टिविटी गिवन है 103 पेज नंबर पर। क्वेश्चन 1 है, टिक द फूड आइटम्स यू ईट। आपको उन फूड आइटम्स पर टिक करना है जो आप खाते हैं रेगुलरली फ्रॉम द पिक्चर्स गिवन बिलो। ठीक है, जो आप रोज खाते हैं उन फूड आइटम्स को आपके उन फूड आइटम्स के आगे आपको टिक लगा देना है। ठीक है, एंड पिक्चर्स यहाँ पर दी गई है, पिक्चर्स देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ पिक्चर्स है, अच्छे से देख लीजिए। वेजिटेबल्स, सैलेड्स, फ्रूट्स, बिल्कुल ईमानदारी से, ऑनेस्टली, सच्चाई के साथ भाई आपको उन्हीं पिक्चर्स के आगे टिक लगाना है जो आप खाते हैं। ठीक है भाई, अगर जंक फूड खाते हैं सो हमेशा भाई ध्यान रखिए, अवेयर हो जाइए अभी से ही, है ना। जो जंक फूड सबसे ज़्यादा खाता है ना, उसकी बॉडी में ही सबसे ज़्यादा डिजीजेस भाई आती रहती हैं, डिजीजेस अटैक करती हैं, है ना। तो अवेयर हो जाइए भाई, सबसे ज़्यादा हेल्दी फूड ज़रूरी है ना। गेम्स प्ले करिए, एक्सरसाइज करिए, ताकि भाई आपकी बॉडी हमेशा हेल्दी रहे, फिट रहे। ठीक है, चलिए सो देख लेते हैं भाई आंसर हम कैसे इसको फिल कर सकते हैं। यू कैन टेक द फूड आइटम्स यू ईट रेगुलरली। जो फूड आइटम्स आप रोज खाते हो, उन्हीं फूड आइटम्स के आगे आपको टिक लगाना है। सो ये है कुछ भाई एग्जाम्पल्स। ठीक है, मैंने आपके लिए एक फिल किया है, वेजिटेबल्स, सैलेड, फ्रूट्स, राइस, दाल, रोटी, मिल्क, लस्सी, पनीर। ठीक है, ये फूड आइटम्स हम खाते रहते हैं, तो ये हैं कुछ फूड आइटम्स। ठीक है, स्वीट्स तो हमें ओकेजन्स पर, ठीक है, ओकेजन्स फेस्टिवल्स पर चलता है, ठीक है ना, तो लिमिट ही करना चाहिए। स्नैक्स आपको भाई, आप खाने की क्रेविंग हो रही है तो आप घर के बने हुए खाइए, है ना। अपनी मदर को बोलिए, अपने सिस्टर को बोलिए, वो आपको बना के देंगे। लेकिन जो बाहर के स्नैक्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हमारी बॉडी के लिए, बहुत ही ज़्यादा ऑयल में फ्राई होते हैं। वो ऑयल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, एंड बाहर ये ओपन में रहते हैं, सो बहुत ज़्यादा डस्ट रहती है वहाँ पे, स्मोक, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा मिक्स हो जाते हैं, राइट। लेकिन वहीं अगर घर में बना होगा तो बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा। उसमें हमारी मदर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं, वेजिटेबल्स मिक्स कर सकती हैं, जैसे पीज, अनियन, है ना, स्वीट कॉर्न मिक्स कर सकती हैं। हम अच्छे से जो घर में चीज़ बनती है ना, लाइक मदर एंड जो हमारी सिस्टर बनाती हैं, सो वो बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, सो अगर आपको कभी क्रेविंग होती भी है, महीने में 1-2 बार आप अगर ट्राई करेंगे होम कुक फूड, तो भाई आप इसके बाद भी हमेशा हेल्दी ही रहेंगे। ठीक है, समझ गए? सो भाई बिल्कुल एकदम लॉयल्टी के साथ आपको टिक करना है इन पिक्चर्स के आगे जो आप डेली खाते हैं। ठीक है, एंड ट्राई करिए भाई कि आप हमेशा हेल्दी फूड आइटम्स ही खाएं, है ना। चलिए क्वेश्चन 2 पर आ जाते हैं। विच फूड्स अब डू यू थिंक शुड बी पार्ट ऑफ अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में क्या क्या होता है भाई स्टूडेंट्स? बैलेंस डाइट में होता है
सैलड, ठीक है, पल्सेस होती है ना, दाल होती है, चपाती होती है स्टूडेंट्स, चपाती फिर ग्रेन से जो आटे से बनाई जाती है, व्हीट से, है ना। सो रागी, ज्वार, ये सारे ग्रेन्स भी हम ट्राई कर सकते हैं भाई, ताकि हमारी बॉडी को अच्छा प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहे, वैरायटी मिलती रहे हमें फूड आइटम्स में, ठीक है। सो सैलेड, पल्सेस, ग्रेन्स एंड इसके साथ साथ डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो भी इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कर्ड हो गया, बटर हो गया, ठीक है। सो डेयरी प्रोडक्ट भी इंक्लूडेड रहते हैं, ठीक है। सैलेड, पल्सेस, ग्रेन्स, डेयरी प्रोडक्ट, है ना। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स वेजिटेबल्स, लीफी ग्रीन्स, वेजिटेबल्स भी जरूरी हैं, ठीक है। सो ये मिलकर सब एक बैलेंस डाइट बनाते हैं। बाकी फ्रूट्स आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आंसर देख लेते हैं क्या है। अब बैलेंस डाइट इंक्लूड्स, एक बैलेंस डाइट में क्या होता है भाई स्टूडेंट्स, फ्रूट्स आप भाई अगर मॉर्निंग में नहीं खाते हैं ब्रेकफास्ट में तो आप फ्रूट्स इंक्लूड कर लीजिए। वेजिटेबल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, सब्जी एक साथ में होनी ज़रूरी है। होल ग्रेन्स जैसे कि आटा, रागी, ज्वार, ये ग्रेन्स होना ज़रूरी है। लीन प्रोटीन्स, प्रोटीन्स किससे मिलता है आपको, चिकन से, बीन से। अगर आप ये नहीं खाते, आप एक वेजिटेरियन है, आप पल्सेस इंक्लूड करिए जैसे कि दाल, ठीक है। एंड डेयरी, डेयरी आइटम्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, मिल्क एंड योगर्ट, ठीक है। ये डेयरी आइटम्स आप जब बैलेंस डाइट ले रहे हैं सो आप योगर्ट उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, बटर मिल्क, कर्ड, ये सारी चीज़ें आप एक बैलेंस डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। उसमें भी काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है फॉर स्ट्रॉन्ग बॉडीज एंड एनर्जी, ताकि भाई हमारी बॉडी एकदम स्ट्रॉन्ग रहे एंड हमें एनर्जी भाई मिलती रहे एकदम भरपूर, ठीक है। सो आप अगर नॉनवेज नहीं खाते हैं सो वेजिटेरियन जो होते हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी होती है फूड आइटम्स में, बीन्स, पल्सेस, ये सारे, इसमें काफ़ी ज़्यादा भरपूर प्रोटीन होता है। सो प्रोटीन के लिए आप पल्सेस एंड बीन्स इंक्लूड करेंगे, है ना। या फिर जो ये वेजिटेबल्स होते हैं ये भी साथ में आपको लेने हैं, ठीक है, समझ गए आप सब। ऑलराइट, सो ये पूरी एक बैलेंस डाइट होती है, इससे आपकी बॉडी हमेशा स्ट्रांग रहेगी एंड एनर्जेटिक रहेगी, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये पार्ट अब होता है फिनिश यहाँ पर, है ना। आई होप आप सब समझ गए हैं कि बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलिए सो ऐसे ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लाने वाली हूँ, उसके आगे का पार्ट 2। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, जितने स्टूडेंट्स वॉच करें वीडियो को लाइक करो, ठीक है, अभी लाइक कर दो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, उनको भी पता चले इस फूड की इंपॉर्टेंस, बैलेंस डाइट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स सभी को हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। सो भाई टॉप कोर्सेज अवेलेबल है आप सभी के लिए, जैसे इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, इंग्लिश में सीबीएसई बोर्ड एंड हिंदी में ये रहे 5 स्टेट बोर्ड्स जैसे दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ये दो फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज हैं जिसमें आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाते हैं। एग्जाम टाइम में आपको फुल क्रैश कोर्स भी कवर करवाया जाता है। ये रहे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, यहाँ पर भी जुड़ जाइए, फॉलो कर लीजिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें, ठीक है। ये रहा मैग्नेट ब्रेन्स का एप्लीकेशन एंड वेबसाइट, इसे भी अच्छे से चेक कर लीजिएगा, विजिट कर लीजिएगा, कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे स्टूडेंट्स, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड कीप लर्निंग, स्टे हैप्पी।